का आनंद लेते रहे। क्योंकि चाचा जी, किसी कहने वाले ने बड़ी सुंदर बात कही है कि मचाओगे शोरगुल तो आनंद कुछ नहीं आएगा, मचाओगे शोरगुल तो आनंद कुछ नहीं आएगा, और हमारा तुम्हारा वक्त वे बात का ही। सर्वप्रथम जिकड़ी प्रांगण में बैठी हुई समस्त सरदारी, दूर दराज से मेरे अति महान भाव, मेरे पिता तुल्य, मेरे पिता समान बुजुर्ग, कहीं पर भी मेरी आवाज को ग्रहण करती हुई गंगा के समान पवित्र इस मातृभूमि का श्रृंगार, सीता सुया जैसी मेरी मातृ शक्ति एवं मेरी माता बहनाएं, यहां पर आसीन हमारी बैठी हुई निर्णायक कमेटी, सर्वप्रथम सबसे पहले पूजा डाकुर जट्टारी की तरफ से आपके श्री चरणों में नमामि नमस्कार व राम राम सा। सरदार और राम राम हंसी खुशी लियो, लाली बहुत दूर से आई है, लेकिन विचार करिएगा, कवि ने कलम को उठाया है, 4 लाइनों के द्वारा, 4 पंक्तियों के द्वारा इस समाज के लिए एक उपदेश, एक संदेश भेजा है, एक प्यारा सा तोहफा भेजा है इस समाज के लिए। गौर करिएगा भैया, सुरेंद्र लिख रहा है कवि क्या, कि कौन जगत में एक है और कौन जगत में दो, और कौन जगत में जगे रहा और कौन रहा है सो। जब कहा कि वो ईश्वर जग में एक है और चंदा सूरज दो, और पाप जगत में जगी रहा और भैया वो धर्म रहा है। सजनों, ज्यादा समझाने की बताने की जरूरत नहीं है। इस जिकड़ी प्रांगण में सभी विद्वान श्रोता बैठे, जिकड़ी भजनों का कार्यक्रम चल रहा है, और जब जिकड़ी की बात आ जाए तो अपने आप दिमाग में एक रील घूम जाती है। जिकड़ी की मेन मर्यादा, जिकड़ी को जन्म देने वाली, जिकड़ी की जहां से नींव जमी है, जिकड़ी की जहां से उत्पत्ति हुई है, आप जैसे विद्वानों ने एक नाम दे दिया है साखी। साखी सुनिए, ये मेरा वादा है, आपने साखी को गौर से सुना, ध्यान से सुना, आपका तन नहीं चाचा जी मन भी झूमने लग जाएगा। विचार करिए, गौर से सुनिएगा साखी को। सुरेंद्र भैया किस तरीके से क्या लिख रहा है कवि, आज है और बाबा मेरे और कर दी जो एक काज, और बचा लियो लाज रे कर जोरी, और सभा में रुकमण के
हमेशा। विचार करिए भैया, लिख रहा है कवि क्या? और मैंने पति चुने नंद लाला ओ कहा। और मैंने पति चुने नंद लाला, इधर से सुपाल के संग में शादी मेरी है राई। ओ, ओ, ओ। जयराध है, ये साखी हो गई। और अब सुनिए साखी का झड़ाव क्या कह रहा है चाचा जी। भैया सुरेंद्र लिख रहा है कभी क्या? कहा और जवाब दे रही है कौन? रुक्मणी जी। कहा और कहते ना उसा नंदा नदन से हो, 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 हे। और कहते ना उसा नंदा नदन से पतमा ने मैंने करमा बचन से। नाम बता जाओ साहब। और 1 रुपए का पुरस्कार हरिचंद चाचा जी दे रहे हैं। और 1 रुपए का पुरस्कार बीरंदा सरपंच साहब संचालक जी दे रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करूंगी। 1 रुपए का पुरस्कार बीरंदर भैया जी दे रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करूंगी हमेशा। और 1 रुपए का पुरस्कार राम गोपाल जी दे रहे हैं। बार बार धन्यवाद। और भैया कहा और कहते ना नंदा नदन से पतमा ने मैंने करमा बचन से। और 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय चाचा जी पारा सर जी दे रहे हैं। सुरेश जी आशीर्वाद की कामना करूंगी। क्या बात है भैया सुंदर। लिखा कहते ना नंदा नदन से पतमा ने मैंने करमा बचन से। अब ना हटूंगी मैं तो अपने प्रण से, आस लगाए बैठी हूँ बचपन से। 1 रुपए का पुरस्कार सामवीर यादव जी दे रहे चाचा जी। आशीर्वाद की कामना करूंगी। सुरेंद्र भैया कहा और आस लगाए बैठी हूँ बचपन से। अब ना हटूंगी मैं तो अपने प्रण से। और 51 रुपए का पुरस्कार हरि नारायण शर्मा जी दे रहे हैं। और 51 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया जी दे रहे हैं हमारे लिए। और 51 रुपए का पुरस्कार सुरेंद्र चाचा जी दे रहे हैं। भैया कहा अब ना हटूंगी मैं तो अपने प्रण से, आस लगाए बैठी हूँ बचपन से। और जो नहीं आए मदना मुरारी, गरद में है गर्मा गिरे तुम्हारी, गरद में गर्मा गिरे तुम्हारी। और नाहे बनूंगी सिसो पालकी प्यारी, क्वारी मर जाऊंगी मैं तो हमारा कटारी, क्वारी मर जाऊंगी मैं तो हमारा कटारी। और भेज रही संदेश सब गुलनों में फंसी हंसनी, हो नाय पर इकली कीरे के याद
साखी हो गई, साखी का झड़ाव हो गया। अब सुनिए चाचा जी दामोदरी रसिया की झलक, बात सेटिंग और मैचिंग वाली, साखी से मिलान, दामोदरी रसिया की झलकी सुनिए क्या कह रही है। अरे मिलूंगी तो सेवा मंदिरों में भैया, अरे मिलूंगी तो सेवा मंदिरों में, और मंदिर में अरे मंदिर मेरे भैया, मंदिर मेरे बाबा, मंदिर मेरे जादिन आवे, जादिन आवे, जादिन आवे गो मोए प्यावे से सोपाल, अरे मिलूंगी तो सेवा मंदिरों में। क्या दे सजनों, ऐसा कोई शेष प्रसंग नहीं है, ऐसी कोई शेष कथा नहीं है जिसको आपने अपने कानों द्वारा, अपने श्रवणों द्वारा 10-20 बार सुन नहीं लिया हो। एक छोटा सा प्रसंग, एक छोटी सी कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। एक रोज भगवान भोले शंकर, मैया पार्वती, चाचा जी एक बियाबान जंगल में भ्रमण करने के लिए आ गए। आहा, आज उस जंगल के अंदर जाकर देखा है राजा हरिश्चंद्र अपने रथ पर सवार होकर उसी बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए आते हैं। अर्थ में जवाब दिया, अरे वाही बनी में शिव पार्वती, वाही बनी में शिव पार्वती, और रहे घूमत घूमत जाई है, और हरिश्चंद्र को देख शंभु ने ऐसे लवज, क्या धर्मवीर में करमवीर में, अरे धर्मवीर में करमवीर में, और बाबा दयावीर सुज्ञानी, और दानव में अच्छा। आज जब इतने वचनों को, इतनी बात को मैया पार्वती ने सुनाए, आज कहने लगी, हे भोले आपकी अनुमति मिल जाए, आपकी इजाजत मिल जाए तो क्या मैं राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले सकती हूँ। सज्जनों, भगवान भोले शंकर ने मैया पार्वती को आज्ञा दे दी। झड़ा रही है जिकड़ी की मैया पार्वती राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले रही हैं। भैया सुरेंद्र किस तरीके से क्या कहा, कहा और धर चंडालन को और भेष लटक रहे, और केस रूप अति भाड़ा, और सोन को सोना, सोन को सोना, और जब है जाए जब देख लिया को भाड़ा। जर्जर है गयो, जर्जर है गयो गात बदन के फट रहे कपड़ा। देखो साहब, या पीछे का शब्द बोल दे करो, जाते गवैया नो पतो चलती रे, तम कथाएं सुन रे। ऐसे मत बैठो जैसे अशोक वाटिका में सीता मैया बैठी, उनको तो सब हरण कर लियो रावण ने, त्यारो हरण कर लियो, आजाद बैठे हो तुम तो। भैया लिख रहा कभी क्या क्या है,
भैया जी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करूंगी हमेशा। हाँ जी। कहा चार दिना की खिली चांदनी और चंद्रगढ़ी का मेला। हाँ जी। और ये 50 रुपए का पुरस्कार चाचा जी दे रहे हैं हमारे लिए, आशीर्वाद की कामना करूंगी। कहा भैया सुरेंदर क्या क्या है। और चार दिना की खिली चांदनी और चंद्रगढ़ी का मेला। कोई किसी का कोई किसी का कोई किसी का गुरु नहीं और कोई किसी का चेला। कोई किसी का चेला रे, हाँ कोई किसी का चेला। कोई किसी का गुरु नहीं और कोई किसी का चेला। सजनो विचार करिएगा, साहब 2 मिनट कम गा के जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। विचार करिए, मैया पार्वती ने एक चांडालन का रूप धारण कर लिया, बियावान जंगल में जाकर बैठ गई। धीरे धीरे एक लकड़ी का बोझा तैयार किया। अर्थ में जवाब दे रहा कभी का हाथ पाम या के सगरे कांपे, हाथ पाम या के सगरे कांपे। और है गई बहुत उमरिया है, अरे भारी भरकम बोझ बांधिया ने भर लई आज। क्या पहले ना कोई पढ़ के देखे, अरे पहले ना कोई पढ़ के देखे। और बाबा बा जो विधनी को लेखो, और यह ने राजा आमत। आज मैया पार्वती ने राजा हरिश्चंद्र को अपने निकट आते हुए देखा, अपने समक्ष आते हुए देखा। उस लकड़ी के गट्ठर को उठाने की कोशिश कर रही है, चौक आ रही है जिकड़ी की चौक आ रही है। गौर से सुनिएगा, समय समापन की ओर मेरा। सुरेंद्र भैया क्या लिख रहा है कभी। कहा और भैया या किए कहूं हो, और बाबा या किए कहूं और पेश परे ना। और भैया या पे कटरी शीस धरे ना। भैया या पे कटरी शीस धरे ना। बोझ उठे ना, और या पे दिल भर बोझ उठे ना। ये चौक चल रही है, मेरे बुजुर्ग बैठे यहाँ पर। चौक हो गई और तर्ज क्या कह रही है चाचा जी, शायद आपके जमाने की ये तर्ज रही होगी। सुरेंद्र भैया कहा क्या क्या और इस दिल में है, और इस दिल में, और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है। तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। तेरा ही राम राम साहब। अरे क्या मेरे पे का